हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 8 विषय विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में देखेंगे अध्याय 12 में दिया है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएँ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा है, बच्चों आपने बारिश के मौसम में इंद्रधनुष देखा होगा, तो नीचे दिए गए बॉक्स में एक सुंदर सा रंगीन इंद्रधनुष चित्र बनाइए। तो आपको जो है यहाँ पे इंद्रधनुष का चित्र बना देना है। तो आपको इसको देख के आपको बना लेना है। इसके बाद आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ए नंबर आ बा सा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दूसरे का सही उत्तर होगा आपका सी नंबर केवल 1 एवं 3। इसके बाद है आपका चौथा का आपका उत्तर होगा ए नंबर भूपर पट्टी में। इसके बाद आता है आपका पांचवा का उत्तर होगा आपका ए नंबर इमारत के शीर्ष पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको रिएक्टर, दूसरे में भरना है आपको भूकंप लेखी, तीसरे में भरना है आपको भूपर पट्टी। इसके बाद आता है आपका चौथा में भरना है आपको विद्युतदर्शी, पाँचवें में भरना है आपको तड़ित। तो आप इस तरह खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में आपको करना है स्वेटर उतारते समय स्वेटर और हमारे शरीर के बीच घर्षण होने के कारण स्वेटर आवेश अर्जित कर लेती है, इसीलिए स्वेटर उतारने से चट चट की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर में करना है आपको जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है, अतः यह कंघियाँ एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर में करना है आपको प्लास्टिक की छड़ वाला छाता उपयुक्त होगा जो कि यह विद्युत आवेश को अर्जित नहीं करेगा, जिससे तड़ित आवेश का खतरा नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। तो आपको प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में करना है अक्सर भूकंप भूगर्भीय दोषों के कारण आते हैं। भारी मात्रा में गैस प्रवास पृथ्वी के भीतर मुख्यतः गहरी मीथेन ज्वालामुखी भूस्खलन और नाभिकीय परीक्षण मुख्य दोष हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 7। तो 7 का उत्तर करना है आपको भूकंप की शक्ति को रिएक्टर स्केल नामक पैमाने द्वारा व्यक्त किया जाता है। 7 रिएक्टर की तीव्रता का भूकंप बड़े क्षेत्रों में गंभीर क्षति का कारण होता है। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 8 में है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर करना है चूँकि सजाती आवेश गुब्बारे को एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि एक गुब्बारा आवेशित और दूसरा अनावेशित होता है, विपरीत आवेश से दोनों आकर्षित हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में दिया है पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको इस तरह से पृथ्वी का चित्र बनाना है, तो आप बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में लिखे जितनी ऊंची इमारत होती है उस पर बिजली गिरने का खतरा उतना ही ज़्यादा होता है, क्यों? तो आपको उत्तर में करना है ऊंची इमारतों में बिजली गिरती है क्योंकि इमारत के सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए शीर्ष और बादल की नकारात्मक रूप से चार्ज की गई परत के बीच कम दूरी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। तो 11 के उत्तर में करना है आपको तड़ित झंझा के समय यदि घर के बाहर खुले स्थान में हो तो तड़ित से बचने के लिए प्रथम कार्य करेंगे कि वृक्षों से काफ़ी दूर खड़े रहें और ज़मीन पर ना लेटें, बल्कि ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठना उचित होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है अधिक भूकंपीय क्षेत्रों में भवन को भूकंप से बचाने के लिए भवनों का निर्माण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो प्रश्न क्रमांक 12 के उत्तर में लिखना है पहला है अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारत लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है अलमारियों इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है, जिससे कि वे आसानी से ना गिरें। तीसरा पॉइंट है दीवार खड़ी फोटो फ्रेम जल तापक गाइजर आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर ना गिरे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट है चूँकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण
आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 13 में है, तो आपको प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर करना है। तड़ित चालक एवं ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचाने के लिए सरल तथ्य प्रदान करती है। और यहाँ पे आपको इस तरह से चित्र बना लेना है, तो आप इसको देख के बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक 14 में लिखा है, भूकंप तथा तड़ित झंझा के अलावा भी क्या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा के बारे में आप जानते हैं जिससे पर्यावरण तथा जनधन को हानि पहुंचती है, तो उस आपदा के घटित होने के कारण तथा उससे बचने के उपाय लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर आपको यहाँ से देख के कर लेना है, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान करने में होता है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 15 के उत्तर में ये करना है, तो आपको इस तरह से चित्र बना लेना है। सरल विद्युत दर्शी का आपको इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है, एल्यूमिनियम की पन्नी पट्टियाँ पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती है। याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और वे फैल जाती है। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में जो है आपको उत्तर में करना है, भूकंप का स्वास्थ्य पर तत्काल प्रभाव पड़ता है और काफ़ी लंबे समय तक इसका प्रभाव शरीर पर रहता है। इसके बाद आगे लिखना है आपको, आघात से संबंधित मौतें और इमारतें ढहने से आघात से संबंधित मौतें और भूकंप के प्रभाव से चोटें जैसी सुनामी से डूबना, ऐसी कई समस्याएं आती हैं। इसके बाद आता है आपका 12 नंबर। तो आपको 12 नंबर का उत्तर में करना है। आपको नंबर के उत्तर में आपको इस तरह से चित्र बना लेना है, तो आप इसको देख के बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट कार्ड 2। प्रोजेक्ट कार्ड 2 में जो है पहला क्वेश्चन है, तो आपको उत्तर में लिखना है, प्रकृति की विनाशकारी परिघटनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है भूकंप, दूसरा चक्रवात, तीसरा तड़ित और चौथा है पवन आदि। यहाँ पे लिखना है आपको, ऐसी बहुत सी परिघटनाएं हैं जो जनजीवन को प्रभावित करती है या क्षति पहुँचाती है। यदि हम चक्रवात की बात करें तो मानव जीवन में इससे संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुँचती है। और भी विनाशकारी परिघटनाएं जैसे तड़ित तथा भूकंप पर चर्चा करेंगे। आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियाँ निकलती देखी होंगी। तड़ित से भी एक ऐसी विशाल चिंगारी निकलती है जो कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से पैदा होती है। ऐसी सभी समस्याओं से जनजीवन को बहुत सी हानि होती है, जैसे संपत्ति की हानि, मौतें, स्वास्थ्य बिगड़ना आदि कई समस्याएं हैं। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।